कूंडे के नियाज की क्या शरई हकीकत है, बयान फरमा दें। कूंडे की नियाज की हकीकत क्या है? तो इस जमाने में जो है वो कूंडे की नियाज, ये कूंडे की नियाज से मशहूर है। हजरत सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जानिब ये मंसूब की जाती है ये नियाज, और इस नियाज को कूंडे की नियाज कहा जाता है। इस नियाज को कूंडे की नियाज कहा जाता है। और ये कूंडे की नियाज इसलिए कहा जाता है कि आम तौर पे अवाम जो है वो आम तौर पे अवाम जो है वो कूंडे वगैरह को लेकर आती है, खरीद कर लाती है, उसमें खीर वगैरह रखते हैं, फिर उसको जो है वो खाया जाता है, नियाज किया जाता है, फातिहा किया जाता है। तो इस तरीके से जब ये तमाम चीजें की जाती है तो इसलिए उसका नाम कूंडे की नियाज रखा गया। बहरहाल किसी तरह की भी नियाज या किसी तरह का फातिहा करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फातिहा हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम। अब उसमें जो खुराफात हैं, बिदआत हैं, जैसे कि वो बर्तन जो है मिट्टी का ही बर्तन होना चाहिए, और जो है जिस जगह पकाया जाए उसी जगह रखकर खाया जाए, दूसरी जगह ना ले जाया जाए, और इसको जो है वो ऐसी औरत नहीं छू सकती है, ऐसी औरत नहीं बैठ सकती है, या उस दिन जो है वो गोश्त वगैरह नहीं बनेगा घर में। ये तमाम जो कुयूदात हैं तो ये बिदअत है। ये तमाम चीजें जो है वो नाजायज हैं। जो चीजें हमारे लिए हलाल हैं तो वो हमेशा हलाल हैं, जो हराम है वो हमेशा हराम है। तो गोश्त जो ज़बीहा अल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया है तो वो गोश्त हलाल है, तो हमेशा हमारे लिए वो हलाल ही है। तो इसलिए कूंडे की नियाज हो या दूसरी नियाज हो, अगर वाकई शरीयत करते हुए, पाबंदी करते हुए वैसी नियाज और फातिहा कराई गई, बुजुर्गाने दीन को इसाले सवाब किया गया। और इसमें यह भी सुना गया है कि और भी दूसरी पता नहीं कौन कौन सी कहानियां भी पढ़ी जाती हैं, तो ये सब बिदअत है। नहीं, कुरान की तिलावत की जाए, कुरान की आयत करीमा पढ़ी जाए, शजरा शरीफ पढ़ा जाए, नात खानी की जाए, दूसरे अस्कारे खैर किए जाए, और फिर इसका सवाब बुजुर्गाने दीन को इसाल किया जाए। तो इस तरीके से नियाज और फातिहा में कोई हर्ज नहीं।